हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेज से रिलेटेड जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसके बेसिक लेक्चर से लेकर हमने कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की। आज हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि परसेंटेज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे टाइप के फ्रेम होते हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हमने आज लिया हुआ प्रैक्टिस के लिए वो है क्या। मैंने आपको बताया कि ये सारे क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं ये सब के सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लिया वो है क्या। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमारा प्रश्न है। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जा रही है। ठीक है, तो हमें पता नहीं कि भुजा वर्ग की है कितनी, तो हम मानते हैं कि वर्ग की जो भुजा है वो है यक्स, और यहां पर हमें कुछ दिया नहीं गया है तो हम यक्स यूनिट मान लें या यक्स इकाई करके मान सकते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने के उपरांत क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब भुजा यक्स रही होगी उस कंडीशन में क्षेत्रफल कितना रहा होगा। आप सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 या भुजा गुणे भुजा भी आप इसे लिख सकते हो, तो यक्स स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यक्स और यहाँ पर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है वो यक्स स्क्वायर यूनिट हुआ यहाँ पे। और फिर जो कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कि भुजा जो यक्स है उसमें वृद्धि की जा रही है, यानी जो ये प्रारंभिक भुजा थी और ये अब जो भुजा है वो इतनी है कि इसमें यक्स में 10% की वृद्धि की जा रही है। तो वृद्धि की जा रही है तो 100% तो पहले से ही है। 10% की वृद्धि करने का मतलब दी गई क्वांटिटी का 110%, 100 प्लस 10 110% निकाल दीजिए तो फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यक्स गुणे 110/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 11 यक्स बटे कितना हो गया 10, और ये भी आपकी किस में आएगी, स्क्वायर यूनिट में आएगी। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं, ये तो भुजा है केवल, सॉरी केवल यूनिट में आएगा, स्क्वायर यूनिट में नहीं आएगा, ये केवल यूनिट में आएगा, इकाई में आएगा। अब अगर क्षेत्रफल निकालना है तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 11x/10 पूरे की घात 2 हो जाएगा। और 11 का वर्ग होता है 121, 10 का वर्ग होता है 100 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्योंकि वर्ग किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है या किसी भी जो शेप होता है, किसी भी आकार का क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, चाहे स्क्वायर सेंटीमीटर हो चाहे स्क्वायर मीटर हो, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि अब क्षेत्रफल है 121/100 एक्स स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, और पहले कितना क्षेत्रफल था एक्स स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। वृद्धि आप देख सकते हैं कि 121/100 जो है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि अंश बड़ा है हर से, तो ये गिनती 1 से बड़ी होगी, और यहाँ गिनती 1 में, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो इस तरीके से ये चीज बड़ी दिख रही है तो इसमें से इतना माइनस करेंगे तो वृद्धि पता चल जाएगा। तो वृद्धि आप देख सकते हैं वृद्धि क्वांटिटी में ना लेकर प्रतिशत में लिया गया है, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, अब जो है क्षेत्रफल यानी 121 एक्स स्क्वायर बटे 100, इसमें से प्रारंभिक क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, फिर प्रारंभिक क्षेत्रफल से भाग करके इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज में वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ देखिए 100 है, यहाँ 1 है तो 100 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 121 है 121, तो 121 एक्स स्क्वायर में से 100 एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और पूरे के बटे यहाँ देखिए 100 है और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि अंतः पद है, अंतः पदों का गुणा हो जाता है, फिर इंटू 100 हो जाएगा, परसेंटेज यहाँ लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी रुकिए अभी इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 121 में से 100 जाएगा तो 21 एक्स स्क्वायर आएगा, अपान में कितना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो 21, और यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि कितनी हुई 21%, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको सवाल का सलूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, करने पर जो नया आयत होगा उस नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, 1% की वृद्धि होगी, 1% की कमी होगी, 10% की कमी होगी, या फिर डी ऑप्शन होगा, ना तो कमी होगी और ना ही वृद्धि होगी। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इसको भी। तो हम मानते हैं कि आयत का जो
आयत जो हमने लिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसकी लंबाई जो है, आयत की जो लंबाई है उसे मानते हैं यक्स है, और जो चौड़ाई है उसे मानते हैं कितना है, वाई है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ, तो इसे हम यूनिट मान सकते हैं, और यहाँ भी हम वाई यूनिट मान सकते हैं। तो इस तरीके से लंबाई हो गई इतनी और चौड़ाई हो गई इतनी। तो क्षेत्रफल कितना होगा, यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल की बात अगर की जाए तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा। आप सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए फार्मूला आप सबको पता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लंबाई कितनी है, x यूनिट है, और चौड़ाई कितनी है, y यूनिट है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा एक्स वाई, और ये क्षेत्रफल है तो ये भी किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। ठीक है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सारी चीजें लिख कर समझाता हूँ। बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली एक्स वाई एज्यूम करके चीजें मान सकते हैं। ठीक है, जितना शॉर्ट लिखेंगे, जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम भी तो मैनेज करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो इस तरीके से पूरा लिख लिख कर क्वेश्चन अगर करेंगे तो कभी भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब उतने क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिस पर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे हम क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो ये सब बेकार की चीजें हैं, मतलब ये सब लिखना नहीं है। ठीक है, पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अभी क्या है, ये तो प्रारंभिक था, अब क्या हो रहा है, अब आयत का की जो लंबाई है उसमें जो लंबाई यक्स है वो क्या हो रहा है, उसमें 10% की वृद्धि की जा रही। तो 10% की वृद्धि का मतलब यक्स का 110% हो जाएगा। तो यक्स इंटू 110/100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो फिर यहाँ पर 11x/10, और ये यूनिट है, आप ये सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं दिया गया है तो इसे मान लिया जाता है। आप हिंदी में इकाई भी लिख सकते हैं, पर मैंने जैसे बताया कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो वैसे आपको केवल समझना है। सॉल्व करते समय इन्हीं इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, इन सब चीज़ों को लिखना ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि जो चौड़ाई है उसमें वाई 10% की कमी हो रही है। तो वाई का 10% की कमी का मतलब 90%, क्योंकि कमी के लिए हमने बताया कि 100 में से माइनस किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वाई इंटू 90 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये 9y/10, और ये भी किस में आएगा, यूनिट में आएगा। अब बताइए, अब क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहें तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला तो वही रहेगा ना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का फार्मूला वही है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x/10 गुणे 9y/10 हो जाएगा। 11 और 9 का गुणा करेंगे तो 99xy, और बटे कितना 10, और 10 का गुणा कितना होता है, 100 होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। इस तरीके से ये स्क्वायर यूनिट है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आप देख लीजिए, ऊपर अंश छोटा है, नीचे हर बड़ा, इसका मतलब एक्स वाई का गुणांक 1 से छोटा है, और यहाँ एक्स वाई का गुणांक कितना है, 1 है। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो शुरुआत में क्षेत्रफल बड़ा था, अब क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब इसमें से इतना माइनस कर दीजिए, कितने की कमी है पता चल जाएगा। तो क्षेत्रफल में कमी का परसेंटेज फाइंड करने के लिए एक्स वाई माइनस 99 एक्स वाई डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, और प्रारंभिक क्षेत्रफल से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो पूरी क्वांटिटी परसेंटेज में बदल जाएगी। 100 और यहाँ आएगा मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इससे से एक होता है, हर बराबर करने की प्रोसेस आपको पहले ही पता है। तो 100 एक्स वाई में से 99 एक्स वाई घटेगा तो केवल एक्स वाई बचेगा, और नीचे भी आपका एक्स वाई है, और इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि अंता पदों का गुणा अंता पदों में होता है। फिर इंटू 100% हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो टोटल यहाँ कितना आ गया, 1। तो 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि पहले क्षेत्रफल बड़ा था, अभी क्षेत्रफल छोटा हो गया तो कमी हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1% की कमी हो जाएगी। तो बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझ में आ गया। वीडियो छोटी ही रहेगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो, और प्रैक्टिस करेंगे तो काफी हेल्प होगा आपको इन वीडियोस से। आगे देखिए लिखा है, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो, यानी 3 छोटे छोटे गोले थे अर्धव्यास जिनका इतना था, मतलब ये अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या पहले वाले गोले की 1 सेंटीमीटर, दूसरे की 2, तीसरे की 3 सेंटीमीटर थी। तो इस तरीके से 3 गोलाकार ठोस गेंद थे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे एक का जो रेडियस है मान लीजिए R1 है वो 1 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस मान लीजिए R2 है वो 2 सेंटीमीटर है, और तीसरे का रेडियस मान लीजिए R3 है वो 3 सेंटीमीटर है। ये R3, R2, R1। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ दी गई है।
1 2 3 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इन्हें पिघला दिया गया, इन सबको क्या कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया। तो मेल्ट करने के बाद एक बार दूसरे गोले में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। मान लीजिए उसकी त्रिज्या कितनी है, r है, सेंटर से और इस परिधि पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को ही रेडियस मानते हैं। तो इस तरीके से केंद्र से दूरी, ठीक है, ठीक। और यहां से यहां में बदलने में, दोनों का यहां से यहां तक बदलने में क्या हो रहा है कि 25% की सामग्री नष्ट हो गई है। अब समझने की कोशिश करिए कि ये ठोस गोले हैं, तो इन्हें जब आप पिघलाएंगे तो इनके आयतन क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि पिघलाने के बाद सब एक जैसा हो जाएगा। तो इसका जो आयतन है वो इसके आयतन के बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जब हमने इसे पिघलाया तो इसका 25% सामग्री क्या हुई, नष्ट हो गई। इसका मतलब इसका टोटल जितना वॉल्यूम होगा, जितना आयतन इसका होगा, उसमें से उसके आयतन के 25% को अगर हम हटा दें तो शेष जो होगा आयतन, वो इस गोले का, जो बड़ा वाला गोला, दूसरा गोला बना हुआ है नया वाला, इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। और आप सबको पता है कि गोले का आयतन जो होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फार्मूला होता है गोले के आयतन के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इन सबका आयतन अगर आप निकालें, v1 प्लस v2 प्लस v3, और इसका क्या करें, इसका 25% हटा दें। यानी 25% हटाने का मतलब डायरेक्ट इसका कितना प्रतिशत निकाल दे, 75%। क्योंकि 25% अगर हट रहा है, टोटल वॉल्यूम का 25% अगर हटाया जा रहा है तो कितना बचा, 100% में से 25% अगर हटा देंगे तो 75% ही तो बचेगा। तो v1 प्लस v2 प्लस v3, इनके जो तीनों आयतन है उनका अगर 75% निकाल दें तो वो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इसका आयतन v1 है, इसका v2 और इसका v3 है और इसका v है। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 का जो टोटल आयतन है उसका 25% हटाने के बाद जो 75% मटेरियल बचा है वो आयतन बराबर होगा इसके, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर, इन सब में देखिए 4/3 पाई r1 क्यूब धन 4/3 पाई r2 क्यूब धन 4/3 पाई r3 क्यूब और इंटू 75 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब में कॉमन है, तो 4/3 पाई को कर लीजिए कॉमन। r1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का हो जाएगा घन। r2 की वैल्यू है 2, तो 2 का हो जाएगा घन। r3 की वैल्यू है 3, तो 3 का हो जाएगा घन। और इंटू कितना, 75 डिवाइड बाई कितना, 100। यहाँ देखिए 4/3 पाई इधर भी है और यहाँ r क्यूब है, ये हट जाएगा पूरा, 4/3 पाई से पाई कट जाएगा, तो r क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो बराबर है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। इनको जोड़कर इंटू 75 डिवाइड बाई 100 करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 और 27 कितना होगा, 35, 35 और 1 कितना हो गया, 36। तो इस तरीके से हो जाएगा 36 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है, तो 36 गुणे 75 बटे कितना 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 1 4, 4 9 36, और ये आपका r क्यूब है। तो r क्यूब दैट इज इक्वल टू 9 3 27 हो गया, और ये 3 का घन होता है। आप देख सकते हैं बाई कंपेरिजन, घाते अगर बराबर है, बीच में बराबर का निशान है तो आधार भी बराबर होगा, ये आपने सीखा है घातांक के नियम में। तो r बराबर 3, और 3 आपका क्या सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सबको आपने सेंटीमीटर में यहाँ दिया हुआ है। तो r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप देखिए जो नई गेंद बनी है उसका अर्धव्यास यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपको अगर लगता है कि इन वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अगर बचे हुए होंगे परसेंटेज पर रिलेटेड तो फिर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर लेंगे, अदरवाइज एक नए टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।